हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग रूम। आज हम लोग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट आप पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि अपन ने 3 पार्ट में कंप्लीट करा था। इस चैप्टर की भी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको 3 to 4 पार्ट में अपन कंप्लीट करें। ये चैप्टर सेकंड का पहला पार्ट है। ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इसको काफी अच्छे से समझें, जिससे कि आपको आगे के टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत ना हो। फर्स्ट चैप्टर जैसे ही इस चैप्टर में भी आप लोग को एनसीईआरटी कीवर्ड्स कवर कराने वाली हूँ, जिससे कि आपके केस स्टडी में ये कवर हो जाए। अब चैप्टर पे आते हैं, तो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग क्लियर करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आखिर है क्या। तो मैनेजमेंट आप पहले पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट एक आर्ट, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, दूसरों से काम को कैसे कराना है, उस कला को, उस प्रोसेस को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। अब प्रिंसिपल्स क्या है? तो प्रिंसिपल्स वे रूल्स या इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनके बेस पे किसी भी काम को सही तरीके से किया जाता है। लाइक प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की अगर प्रिंसिपल की बात करें तो ईमानदारी का सिद्धांत, एक शॉपकीपर कस्टमर को सही तौल में सामान देता है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स स्कूल टाइम पर पहुंच के जो रूल्स भी होते हैं उनको फॉलो करते हैं, या टीचर्स स्कूल टाइम पे आते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी, टीचर्स के लिए हर एक स्टूडेंट इक्वल होता है, उसके लिए किसी में भी कोई पार्शियलिटी नहीं करता, वो उसके लिए सारे के सारे स्टूडेंट बराबर होते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे अकाउंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो अलग कर देना, तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। देन प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्लास्टिक का यूज जो है वो कम करना या खत्म कर देना, और बहुत ज्यादा पेड़ लगाना, पेड़ों का ज्यादा लगाना। आई होप प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा क्या, कि जो प्रिंसिपल है वो नियम या इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनके बेस पे किसी भी काम को सही तरीके से किया जाता है। अपन को चैप्टर में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बे नॉर्मल रूल या इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनके अकॉर्डिंग एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव और स्किल्ड वे में चलाते हैं। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल ट्रूथ विच हेल्प्स द मैनेजर टू टेक एक्शन एंड डिसीजन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वे फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो मैनेजर को काम करने और डिसीजन लेने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। एक जो कंपनी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना दिया, सेलिंग डिपार्टमेंट अलग बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बना दिया, तो छोटे छोटे हिस्सों में उनको बांट देना। देन यूनिटी ऑफ कमांड, अगर इसमें ही देखें तो यूनिटी ऑफ कमांड, एक जो एम्प्लॉय है अगर उसको अलग अलग मैनेजर आके अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे देना, तो मैं ऐसे नहीं ऐसे करना, ये नहीं ये करना, ये नहीं ये करना है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ये जरूरी है कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिले। अगर एक एम्प्लॉय को 2 अलग अलग मैनेजर्स ऑर्डर दें तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, उसको खुद समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी है। देन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉइज टाइम पर आके जो कंपनीज के रूल हैं उनको फॉलो करें। ऐसा नहीं कि किसी के लिए 9 o'clock टाइम फिक्स कर रहा, किसी के लिए 8 o'clock टाइम फिक्स कर रखा, कोई कभी भी आया जा रहा। तो सबके लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। सब जो है वो एक ही टाइम पर आए और कंपनी के रूल्स को फॉलो करें। देन इक्वालिटी, सारे एम्प्लॉयज के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, हर एक एम्प्लॉय के साथ सेम बिहेवियर, सेम रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा ऑफिसर है तो उसको रिस्पेक्ट दे रहे, कोई एम्प्लॉय उससे छोटा वर्कर है तो उसको कम रिस्पेक्ट दे रहे। रिस्पेक्ट हर एक इंसान डिजर्व करता है, इसलिए इक्वालिटी बहुत जरूरी है। सबके साथ एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए। देन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव
जो एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सी कंपनीज में ऐसा रहता है कि एम्प्लॉयज अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स या अपने जो मैनेजर होते हैं उनकी डर की वजह से जो न्यू आइडियाज रहते हैं वो शेयर नहीं कर पाते। तो एम्प्लॉयज को नए आइडियाज देने की फ्रीडम होनी चाहिए कि जो अपने वो नए आइडियाज हैं उनको शेयर कर सकें, जिससे कि कंपनी को काफी अच्छे सजेशन मिलते हैं कभी कभार और उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए इनिशिएटिव होना चाहिए। अपन ने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल ट्रूथ। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वे फंडामेंटल ट्रूथ है विच जो कि हेल्प द मैनेजर टू टेक एक्शन एंड डिसीजन, जो कि एक मैनेजर की मदद करता है कि उसको काम करना है, कैसे काम करना है और डिसीजन कैसे लेना है। तो डिसीजन लेने में और काम करने में जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो एक मैनेजर की मदद करता है। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर या फीचर्स को देखते हैं। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जनरल गाइडलाइन, फ्लेक्सिबल, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बिहेवियरल इन नेचर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कॉन्टिंजेंट। एक एक करके अपन इनके बारे में डीप में पढ़ते हैं। तो मैं आप लोग को साथों के साथों फीचर्स एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट फीचर इज जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन, management principles are guideline to action, but these principles do not provide ready-made solution for any problem. It means blindly you cannot apply these statement in any situation. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वे काम करने के लिए गाइडलाइन देते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होते। मतलब इन प्रिंसिपल्स को हर सिचुएशन में बिना सोचे समझे लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग समझदारी से यूज करना होता है। लाइक अपन जैसे देखें डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, अब उनका ही वो काम है, उनके डिपार्टमेंट में उन्हें जो करना है। ये कहता है कि काम को बांटने में स्किल बढ़ता है, बट एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय की कमी हो जाए तो एक ही एम्प्लॉय को कई सारे काम करने पड़ सकते हैं। यहाँ प्रिंसिपल्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क जनरल गाइडलाइन वाली लाइन के अंदर आ जाएगा। देन सेकेंड फीचर इज फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड। अगर इसमें जनरल गाइडलाइन में एक और एग्जांपल देखें तो डिसिप्लिन से ही रिलेटेड देख ले रहे हैं। डिसिप्लिन ऑफिस में टाइम पर आना जरूरी है, लेकिन किसी इमरजेंसी में अगर कोई देर से आता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, इमरजेंसी इसलिए इसको मान लिया। रोज के लिए डिसिप्लिन है, ठीक है, बट अगर एक दिन किसी इमरजेंसी में अगर कोई एम्प्लॉय फंस जाता है तो उसके लिए अलाउ कर दिया जाता है। नेक्स्ट अपन देख रहे थे फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन, सम कैंपस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, दीज आर नॉट रिगड स्टेटमेंट। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी इन्हें अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से लागू किया जा सकता है। ये जो प्रिंसिपल है वो कंपनी की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, और ये रिगिड मतलब कठोर नहीं होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, इनको बदला जा सकता है। अगर इसमें अगर अपन एग्जांपल लें तो सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो एक जगह केंद्रित होती है, कोई एक डिसीजन ले सकता। छोटी कंपनीज में तो ऑनर जो होते हैं वो सारे डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन बड़ी कंपनीज में डिसीजन अलग अलग मैनेजर को दे दिए जाते हैं, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। तो जनरल गाइडलाइन में क्या पढ़ा कि अपन को गाइडलाइन तो प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल्स, लेकिन रेडीमेड नहीं होते, उनको हर जगह फॉलो नहीं कर सकते, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। देन फ्लेक्सिबल में क्या पढ़ा कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज कर सकते हैं। देन थर्ड फीचर इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। The management principles are developed only after and through research work. They are not developed overnight. Proper observation and experiment are conducted before developing them. मैनेजमेंट प्रिंसिपल एकदम से नहीं बनते, बल्कि ये प्रैक्टिस, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद डेवलप होते हैं। इन प्रिंसिपल्स को बनाने से पहले सही ऑब्जर्वेशन और कई बार टेस्टिंग, परीक्षण किया जाता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये प्रिंसिपल्स कई एक्सपेरिमेंट्स और स्टडी के बाद डेवलप हुआ। लाइक फैक्ट्रीज में काम की स्पीड और स्किल्ड के लिए टाइम और मोशन की स्टडी की गई, तब जाके एक बेहतर वर्क मेथड बने। इसलिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। देन फोर्थ पॉइंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन पर भी से। जो मैनेजमेंट है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल
the principles of management are universal in nature. That means they can be applied to all types of organization, irrespective of their size and nature, business or non-business, small as well as large, public sector और प्राइवेट सेक्टर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जा सकता है, चाहे वे छोटे हों, बड़े हों, बिजनेस या नॉन बिजनेस, या फिर प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर हो। हर एक प्रकार के बिजनेस में या हर जगह इसको फॉलो किया जाता है, इसलिए ये यूनिवर्सल है। लाइक हॉस्पिटल्स में अगर देखें, हॉस्पिटल बिजनेस तो ठीक है, अगर हॉस्पिटल का एग्जांपल लें तो यहाँ भी ये प्रिंसिपल काम करते हैं, लाइक डॉक्टर, नर्सेज, अदर स्टाफ के बीच वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना और कोऑर्डिनेशन होना। या फिर स्कूल में एक टीचर स्टाफ को डिसिप्लिन और डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, इसलिए ये यूनिवर्सल है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह फॉलो, हर जगह फॉलो होता है, पर बेसिक है ये। देन फिफ्थ पॉइंट इज बिहेवियरल इन नेचर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो बिहेवियरल इन नेचर है। मैनेजमेंट principles are formed to guide and influence the behavior of employees. These principles insist on improving relationship between superior, subordinate and all the members of organization. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को इंस्ट्रक्शन देने और इफेक्टिव करने के लिए बनाए जाते हैं। ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स और सभी लोगों के बीच गुड रिलेशनशिप बनाने पर जोर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिशिएटिव, अपन ने पहले ही देखा था इसको, इनिशिएटिव। जो मैनेजर है वो एम्प्लॉइज के सजेशन सुनता है और उनके जो अच्छे विचार लगते हैं उसको, उनकी जो सोच अच्छी लगती है उनको अपनाता है। देन सिक्स पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एज यू ऑल नो दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड आफ्टर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड रिसर्च वर्क. So these are based on cause and effect. That means these principles tell us in a particular principle is applied on a particular situation, what might be the effect. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो लगातार प्रैक्टिस और रिसर्च के बाद डेवलप होता है, इसलिए ये कॉज और इफेक्ट पर आधारित होता है। मतलब ये बताते हैं कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में, किसी भी विशेष परिस्थिति में कोई प्रिंसिपल फॉलो हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी अगर अपन डिवीजन ऑफ वर्क लें तो जो डिवीजन ऑफ वर्क है अगर उसका कॉज देखा जाए, जो कारण है वो क्या हो जाएगा, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जो काम है वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगा। बट इफेक्ट क्या पड़ेगा इससे, इसका प्रभाव क्या होगा, तो काम की जो दक्षता है, जो स्किल है, साथ ही साथ स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉज तो होगा कि इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया और इफेक्ट उससे क्या पड़ा कि जो काम था उसकी स्किल बढ़ गई, उसकी स्पीड बढ़ गई। फैक्ट्री में अलग अलग एम्प्लॉइज को अलग अलग वर्क देने से प्रोडक्शन में काफी तेजी होती है। देन last point is contingent. The application of principle of management is contingent or dependent upon the prevailing situation at a particular point of time. The application of principle has to be changed as per requirement. For example, employee deserve fair and just remuneration, but what is just and fair is determined by multiple factors. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का जो प्रयोग है वो सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, मतलब विशेष समय पर जो सिचुएशंस होती हैं उसी के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, इसलिए जो प्रिंसिपल का प्रयोग है वो जरूरतों के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। एग्जाम्पल रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉइज को फेयर सैलरी प्रोवाइड कराना, उचित और न्यायपूर्ण सैलरी अलग अलग कंपनीज में अलग अलग हो सकती है क्योंकि ये कंपनीज की कैपेसिटी, मार्केट पोजीशन और एम्प्लॉइज के एक्सपेंशन पर डिपेंड करती है। आई होप ये सातों के सातों पॉइंट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। यहां से जनरल गाइडलाइन, कीवर्ड दिया हुआ है डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन। जनरल गाइडलाइन में रेडीमेड सॉल्यूशन को नहीं अपनाना है, मतलब ये अपन को गाइडलाइन तो प्रोवाइड कराते हैं बट रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता इनका, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको चेंज करना होता है। देन इट कैन बी चेंज्ड एंड मॉडिफाइड, फ्लेक्सिबल जो है वो चेंज किए जा सकते हैं, मॉडिफाइड किए जा सकते हैं। देन फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, रात ही रात में नहीं बन जाते। इन्वॉल्व इन डीप ऑब्जर्वेशन, डीप ऑब्जर्वेशन जरूरी होती है, एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, और जो एक्सपेरिमेंट है बार बार किसी काम को किया जाता है। देन यूनिवर्सल एप्लीकेशन, पर बेसिक, ये हर जगह पाया जाता है, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, हर एक उसमें ये पाया जाता है। देन बिहेवियरल इन नेचर, मोल्ड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें कॉज और इफेक्ट दोनों पे फोकस करा जाता है, क्या उसका कारण रहा, क्या उससे इफेक्ट पड़ा। देन कॉन्टिजेंट पड़ा लास्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स वेरीज फ्रॉम सिचुएशंस टू सिचुएशंस। जो अपन ने इसमें पढ़ा था कॉन्टिजेंट में
कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसका वो सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में अपन को ऐसे काम करना है, मतलब विशेष समय पर जो सिचुएशंस होती है उसी के अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा सकता है। आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या नेचर आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो नहीं आया हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इसमें अपन 5 इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं। साइंटिफिक डिसीजन, प्रोवाइड गाइडलाइन टू मैनेजर, फुलफिलिंग सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीटिंग चेंज इन एनवायरमेंट। आइए इन पांचों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है अपना साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजन देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर साइंटिफिक डिसीजन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो साइंटिफिक डिसीजन होते हैं। इट मींस दीज आर मेड विद प्रॉपर लॉजिक। इसका मतलब है कि ये बनते हैं प्रॉपर लॉजिक से, रीजन से और फैक्ट से। तो दीज प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर टू टेक साइंटिफिक डिसीजन। इसलिए जो प्रिंसिपल होते हैं वह मैनेजर की हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजन लेने में। लाइक रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट एम्प्लॉइज को जॉब फैक्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग दी जाती है। इंटरव्यू, टेस्ट लेना, इंटरव्यू लेना, उनका एक्सपीरियंस देखकर एबल्ड पर्सन का सिलेक्शन होता है, ना कि केवल पर्सनल थिंग से कि हाँ ये देखने में अच्छा लग रहा तो इसको सिलेक्ट कर ले रहा है। उसके लिए उसको टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, साथ ही साथ उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है। देन सेकेंड, प्रोवाइड गाइडलाइन टू मैनेजर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिव गाइडलाइन टू द मैनेजर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो मैनेजर को गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं। दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव नॉलेज। ये जो प्रिंसिपल होते हैं वो नॉलेज को इंप्रूव करते हैं, एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में मैनेज को किस हिसाब से, किस टाइप से वर्क करना है उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ जो नॉलेज है, एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है मैनेजर की, उसको बढ़ाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाए रखना। मैनेजर यूनिटी को, डायरेक्शन को, जो यूनिटी है उसकी डायरेक्शन को अपना कर सभी जो डिपार्टमेंट हैं उनका एक ही एम रहता है, उनको एक ही एम की ओर ले जाती है। भले ही वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों, लेकिन उन सबका जो एम है, जो ऑर्गेनाइजेशनल एम है वो फिक्स रहता है, वो एक ही रहता है। इसलिए जो मैनेजर है वह कोऑर्डिनेशन रखता है। देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कुछ कंपनीज की, उनको फुलफिल कराने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स मैनेजमेंट टू समथिंग फॉर सोसाइटी। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है, उसके कुछ दायित्व बनते हैं, कुछ उसको सोसाइटी के लिए भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो फैक्ट्रीज होती हैं तो फैक्ट्री पॉल्यूशन कम करने के लिए फिल्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लग जाती, तो उनकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पॉल्यूशन ना हो। देन फिफ्थ है अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स मैनेजर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो हेल्प करता है मैनेजर की कि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प टू रिमूव द वेस्टफुल मूवमेंट। जो फालतू की चीजें होती हैं उनको हटाने में मदद करता है। साथ ही साथ सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क। एक स्टैंडर्ड टाइम में टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देता है कि हाँ इतने समय में इतना करना है। जैसे कि मशीनों को खाली न रख के, एफिशिएंट यूज ऑफ मशीन्स का देखें तो मशीनों को खाली न रख के लगातार यूज किया जाता है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता रहे और कॉस्ट कम होती है। या फिर प्रॉपर यूजेज ऑफ टाइम, मशीन का देखा देन टाइम। तो फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना, जिससे टाइम की बर्बादी ना हो, इतने टाइम में ये चीज बन जाए। देन लास्ट है मीटिंग चेंजेस इन एनवायरमेंट। Every businessman has to make change in the organization according to changes take place in the business environment. Management principles helps manager to adopt these changes. Changes को adopt करना। हर एक बिजनेस में चेंजेस होते रहते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं, इंटरनल चेंजेस होते रहते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस रहते हैं। तो उन चेंजेस को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना मीटिंग चेंजेस इन एनवायरमेंट के अंदर आएगा। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखें अपन,
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में कंपनीज मैनुअल वर्क को छोड़ के कंप्यूटर ऑटोमेशन का यूज करने लगती हैं। या फिर मार्केट चेंजेस देखें तो कस्टमर ऑनलाइन परचेजिंग पसंद करते, तो कंपनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू कर देते। तो मीटिंग चेंजेस, एनवायरमेंट चेंजेस को अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो अपन ने फीचर्स क्या पढ़े? साइंटिफिक डिसीजन, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो साइंटिफिक डिसीजन प्रोवाइड कराते हैं मैनेजर को, उसका लॉजिक कैसे क्या करना है, लॉजिक रीजन फैक्ट से बने होते हैं, इसलिए ये मैनेजर की काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। देन प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू मैनेजर को गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि उसकी नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो। देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के लिए कुछ हार्मफुल ना हो तो उसके लिए उपाय करना। देन फिफ्थ पढ़ा अपन ने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट यूज करना। देन मीटिंग चेंजेस इन एनवायरमेंट में जो चेंज रहते हैं, जो बिजनेस एनवायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, उनको एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना, पुरानी चीजों के पीछे भागने की बजाय जो चल रहा है अभी करंट में, प्रेजेंट में, उसको एक्सेप्ट करना, कंपटीशन लेना। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अपन ने पढ़ा काफी अच्छे से, इतना आप लोग पढ़ के और समझ के देखिएगा। अगले लेक्चर में मैं आप लोग को हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स कराऊंगी, तो इतना सब कुछ रिवाइज करके आइएगा। और जो समझ में नहीं आए तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा, एंजॉय करा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।